केसेस के पास ताकत नहीं है, जब भी केसेस के पास जनता है, झारखंडी है, वो कभी भी अपना झारखंडियत को नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा चुनाव को सही मात देगा और इस बार जब भी केसेस का झंडा परचम ममा। ये 50 लोग नहीं है, 50 के पीछे 5000 खड़े हैं। ये सिर्फ चेहरा है 50 देखने के लिए, लेकिन इसके पीछे कितना भीड़ है ये अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। संसद का चुनाव हम केवल 5 किलो चावल के लिए करते हैं। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। इस समय हम हजारीबाग में हैं। यहाँ जेबीकेएसएस के संजय मेहता जो है चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। कुछ लोग हैं, जरा देखते हैं कि वो बात करते हैं या नहीं, और बात करते हैं तो क्या करते हैं, क्या उन्हें समझ में आ रहा है। क्योंकि एक जेबीकेएसएस या फिर जयराम महतो की जो पार्टी है, कई सीटों पर झारखंड में जो है चुनौती पेश करने जा रही है। बहुत सारे उसके कैंडिडेट हैं, आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर। तो क्या ये नौजवानों की पार्टी कुछ अंतर पैदा कर पाएगी लोकसभा के चुनाव परिणाम में? क्या बीजेपी और इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं उन पर कुछ बाजी मार सकती है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मंजूर अंसारी। क्या लग रहा है आपको संजय मेहता जी के बारे में? कुछ माहौल पैदा कर पाएंगे? पूरा माहौल है, पूरा गांव का माहौल है, उस वोट पड़ेगा, उन्हीं का वोट पड़ेगा। जो खतियान का बात करेंगे वही उन्हीं का वोट मिलेगा। बहुत बार से ठगते आ रहे हैं लोग और झारखंड को लूटते आ रहे हैं, और यहाँ बाहरी नेता नहीं चाहिए। ये जो यहाँ के प्रत्याशी मनीष जायसवाल वो बाहरी हैं, और जेपी पटेल जो नया अभी आए हैं कांग्रेस से, वो भाजपा से पलट के आए हैं कांग्रेस में। ये सब पलटू राम नहीं चलेगा, तो जो यहाँ पर खतियोनी है वही रहेंगे। एक सवाल ये है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी आबादी कम है, लेकिन ये जो खतियान का मुद्दा है ये काफ़ी मतलब ज़मीन तक गया है। लोग इस पर बात कर रहे हैं। आप गिरिडीह में जाके देखिए, महिलाएं बच्चे बात कर रहे हैं इस बारे में, खतियान पर। तो आखिर ये नौजवान लड़के जिनके पास ना तो बीजेपी की तरह बहुत पैसा है, ना सिस्टम है, ना संवैधानिक संस्थाएं हैं, फिर भी ये लड़ाई लड़ करके अगर ये मुद्दा ले जा रहे हैं जमीन तक, तो ये कैसे हुआ? ये झारखंड को साथ गलत कर रहा था लोग, इसीलिए ये आवाज़ उठाए, तो हम लोग सहयोग किए, हम लोग सारे लोग। अच्छा, मतलब मुआवजे की लड़ाई लड़े? मुआवजा की लड़ाई है। हाँ। और नौकरी का लड़ाई है। नौकरी लेने के लिए पेपर लीक हो जाता है, पहले वो सेटिंग हो जाता है, बिक जाता है। और ये सेंटर वाला और राज्य वाला मिलकर काम करता है, इससे हम लोग नाखुश हैं। अगर ये लड़के जो है अगर चुनाव नहीं जीते, या फिर आप जानते हैं कि बड़ी पार्टियों से लड़ाई है, तो आप लोगों की लड़ाई फिर कौन लड़ेगा? लड़ेंगे ही, जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? इस बार मुर्गा दारू से उठना होगा। मुर्गा दारू को तो छोड़ना होगा, तभी चुनाव हम लोग जीत पाएंगे। और इस बार संजय मेहता बहुमत से जीतेंगे, ये फुल गारंटी है। अरे अभी मोदी जी इधर बड़ी रैली कर चाहे बहुत, अब देखिए, 10 लाख लोग पहुंच जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टी है, वो बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टी है। हम लोग सब समर्थन करते हैं इसका, और फुल बहुमत से जीतेंगे, फुल गारंटी है। तो आप लोग जो समर्थन की बात कर रहे हैं और खतियान का मुद्दा भी उठा रहे हैं जी, जेबीकेएसएस के पास क्या मतलब इतनी ताकत है कि वो देखिए, जेबीकेएसएस के पास ताकत नहीं है, जेबीकेएसएस के पास जनता है, झारखंडी है, वो कभी भी अपना झारखंडियत को नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा चुनाव को सही मात देगा और इस बार जेबीकेएसएस का झंडा परचम लहराएगा, ये फुल गारंटी। मुद्दा क्या है? खतियान, बस खतियान, जमीनी विस्थापन नीति, नियोजन नीति। यहाँ पर बहुत झारखंड में बहुत तरह की अभी दिक्कत है, समस्या है। इसका हल केवल जयराम महतो ही कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। क्या करते हैं आप? बस मेरा दुकान है। जी। तो दुकान मतलब कि महंगाई मुद्दा नहीं आप लोगों को? महंगाई मुद्दा है, वो उस पर मोदी का भी सोचना चाहिए। हम लोग क्षेत्रीय पार्टी हैं, जयराम महतो बस केवल झारखंडी को हक दिलावे, उसी हम लोग का खुश है। लेकिन एक सांसद और विधायक की एक सीमा होती है। आप प्रस्ताव करके भेज देंगे, राज्यपाल रख के बैठ जाएगा, मुख्यमंत्री रख के बैठ जाएगा, या केंद्र सरकार अड़ंगा लगा देगी। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार हैं, हम लोग जोरों शोरों में तैयार हैं। देखिए, मान लीजिए कि झारखंड में जितना भी सांसद बना है वो केवल बाहरी बना है, और वो सांसद भवन में जाकर के केवल चुप बैठता है, बोलता नहीं है। और जयराम महतो ऐसा शख्स है जो वहां बोलेगा, गरजेगा। सांसद लोग तो डरने लगे हैं, वो ईडी के कारण डर रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ नहीं होगी। जयराम महतो इसलिए डर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? जो भ्रष्टाचार किए इसलिए डर रहे हैं। हाँ। और पहला बात कि जब ईडी बीजेपी ईडी जो बीजेपी देख करके गैर विपक्ष को जो लगाते हैं, और फिर वही विपक्ष जिस पर ईडी लगती है, और पुनः वह ईडी लगते हुए उसके बाद वो पलट जाते हैं बीजेपी ने, तो वो वापस वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं। तो ये कैसे होता है? और उसको सब उसका ईडी और फीडी सब खत्म हो जाता है। ये कैसे होता है? अब बीजेपी अपना पार्टी और क्यों लेता है ईडी वाले को?
तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब डरा धमका करके अपनी तरफ डरा धमका करके विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, पर हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें झारखंडियत की बात करनी होगी, हम अपनी माटी की बात करनी होगी और जो बाहरी नेता है उसको भगाना होगा और अपने ताकत से भगाना होगा। जो हक और अधिकार का जो बात करेगा उसको हम वोट करेंगे और उसको हम जिताएंगे। आज बात रहा जेबी केसेस का, जेबी केसेस हमारा झारखंड का एक स्थानीय मुद्दा को लेकर के उठा है और उठेगा। और जेबी केसेस एक हमारा जीतने वाला प्रत्याशी संजय मेहता जी है, जो कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भावी सांसद के। अरे हम लोग देख रहे हैं हजारीबाग बहुत बड़ा है, मतलब अकेले बिल्कुल बेचारे सर, 2 गाड़ी लेके बिल्कुल सर। हजारीबाग में 5 विधानसभा है, हाँ। 1 लोकसभा जो कि हजारीबाग है। मैं मानता हूँ सबसे बड़ा है, लेकिन युवा जिस ओर पलट जाए उसका सत्ता चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग तो आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान 400 पार और जो है विश्व गुरु, ये सब भी तो राशन मुद्दा है। बिल्कुल सर। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, राशन मिलता होगा आपको? बिल्कुल मिलता है, मिलता है। तो यहाँ कहने सुनिए सर, राशन मिलने से क्या हमारा विकास हो जाएगा कि रोजगार मिलेगा? योग्य व्यक्ति को योग्य प्रतिशत करके और यहाँ फिर प्रतिशत योगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तब तो विकास करेगा। क्या 5 किलो राशन लेने से, उसमें भी 5 किलो में 4.5 किलो देता है? आप पूछ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा। और नहीं, सांसद का चुनाव हम केवल 5 किलो चावल के लिए करते हैं। सांसद क्यों चुनते हैं? उसका पहले नीति बनावे, नियम बनावे। 5 किलो चावल केवल यहाँ पंचायत का बात है। प्रधानमंत्री जब कह रहा है तो आप देखिए, प्रधानमंत्री कह रहा है राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री राशन दे, हमको रोजगार दीजिए ना। 5 किलो 50 किलो चावल खरीद दिखाएंगे। सवाल आपका सही है। जनता अगर 2019 में सवाल की होती जी तो ये नौबत नहीं आती ना। सवाल करने वाले कोई वहाँ जेबी नहीं करता है, सब चुप बैठने जाता है। जयंत सिन्हा को चुना गया था यहाँ से, बस मोदी के नाम से मिला वोट उसको, और जाके वहाँ चुप बैठता है, कोई कभी सवाल नहीं किया। वो मनीष जायसवाल वो भी वही हाल है, वही करेगा, वही करेगा। आप बोलेंगे चाचा? नहीं, क्या बोलेंगे, हम लोग को रहन सहन कुछ आगे में कोई तकलीफ आएगा, इसलिए अभी जो है तो हम लोग अपना ताकत। संजय मेहता को जानते हैं आप? नहीं, अभी तो देखे हैं, कुछ देखे हैं, अभी देखे, आज देखे। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? भाषण दे रहे थे, सुने आप? हाँ, सुने। बात समझ में आई? हाँ, समझ में आई। तो यही बात हम कहते हैं कि अभी जो कुछ ताकत बल हिम्मत है और हम लोग अब ताकत से हिंसा होने जा रहे हैं, इसलिए हम आप लोग से यही हम 2 सवाल कहते हैं कि हम लोग को ताकत बने रहे और आगे। देखिए, मेरा नाम भीम सोनी हुआ। हम यहाँ के रहने वाले हैं। हम छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। ये जो चौक चौराहे पर थोड़ी थोड़ी भीड़ जमा हो रही है, ताकत बन पाएगी भीड़? देखिए सर, ये जो है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि आज तक 3 बार इलेक्शन हुआ तो वो जीते बीजेपी सरकार, उसके पहले फिर थे कांग्रेस सरकार। इसी तरह से जीतते, लेकिन आज तक कोई नियोजन नीति नहीं बना पाया, न कोई नीति व्यवस्थापन बना पाया। लोग को कहना है कि 1990 में जब वहाँ जब ये कंपनी को लेकर के जब वहाँ वो स्वीकृति दे दिए, तो कंपनी ला करके लाठी के बल से, बंदूक के नोक पर से मैंने बेदखल कर करके, और जैसे मैंने अपना कोयला निकाल रहा है। हम लोग के लिए दर्द ठोकर, कोई रोजगार नहीं, कोई पूछताछ नहीं। यहाँ तक कि पंचायत मुखिया तक लेके ये बात, जैसे मैंने वो कोई हम लोग के सवाल का जवाब नहीं देती है। हक अधिकार के लिए कोई किसी से कोई पूछताछ नहीं। तो इस बार आप लोग संजय मेहता को जिताएंगे? देखिए, संजय मेहता का जिताने का रीजन एक ही है, तो वो जो भी बात बोलते हैं जमीनी स्तर बात बोलते हैं, खतियोनी बात बोलते हैं, और खतियोनी से हम लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो है सांसद बनाए, विधायक बनाए, आज तक वो जैसे ये बात, ये मुद्दा कहीं तक पहुंचाई नहीं कहीं बताई। विधायक को नीति बनाना था, जब विधेयक पास होता था नीति उनको बनाना चाहिए था। खनन विभाग यहाँ इस क्षेत्र में था, उनको इसके बारे में कानून पास करना चाहिए था। हम लोग ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार मुद्दा क्या है आपके लिए? बस हम लोग के लिए मुद्दा है रोजगार। अगर रोजगार हमको मिल जाएगा तो 4 किलो 4.5 किलो जो अनाज मिलता है वो हम लोग को खुद अपने से ही कर लेंगे। रोजगार मिलना चाहिए। अगर ये बबुआ आवास मिल जाएगा 2,30,000 का, अगर हमारे पास आय रहेगा, स्रोत रहेगा, रोजगार रहेगा, हम कई को बबुआ आवास अपने से बना लेंगे। रोजगार मुद्दा है बस। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। बिजनेस कैसे चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है। तो लग रहा है कि इस बार के चुनाव में इधर क्या माहौल है?
इस वर्ष का चुनाव में इधर का संजय मेहता का ही ज़्यादा लग रहा है उम्मीद। ये बेलतू में कितनी आबादी होगी? यहाँ पे करीब 5,000 की आबादी होगी। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग 50 लोग जुटे होंगे, इन छोटी छोटी सभाओं से असर होगा? ये 50 लोग नहीं है, 50 के पीछे 5,000 खड़े हैं। ये सिर्फ चेहरा है 50 देखने के लिए, लेकिन इसके पीछे कितना भीड़ है ये अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। जयराम महतो और संजय मेहता के पीछे जो भी है वो बिकने वाले नहीं है। बाकी और पार्टी को देख लीजिए, दारू मुर्गा चक्कर में बिक जाते हैं, लेकिन इनके जो भी कार्यकर्ता है वो बिकने वाले नहीं है। चाहे उनके सामने करोड़ों रुपए का पेटी क्यों न रख दिया जाए, वो जहाँ है वहीं रहेंगे। तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। जयराम महतो तो कहते रहते हैं कि दारू मुर्गा पे बिक मत जाना, आप कह रहे हैं बिकने वाले नहीं है। जो अभी कार्यकर्ता है उनके बारे में बात बोल रहे हैं। हाँ। और जो नहीं है उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो बात ये कि कार्यकर्ता से चुनाव नहीं जीता जाता है, जनता जब वोट देगी ना, उनके पीछे जनता है, उनके पीछे जनता है और 100% जनता है। अगर किसी कारणवश अगर हम लोग कमजोर पड़ते तो इनका कारण हम लोग खुद है, ऐसा नहीं कि वो है, क्योंकि वोटिंग हम लोग को देना है, ये चीज है। सही बात कह रहे हैं। अरे चश्मा इतना बढ़िया लगा है महाराज, है क्या लग रहा है? ये गमछा आप भीम आर्मी वाला पहने हैं क्या? यहाँ भीम आर्मी का। अरे हजारीबाग में भीम आर्मी पहुंच गया। पहुंच गया सर। हाँ, क्या लग रहा है माहौल इस बार? इस बार माहौल क्या लगेगा? हम लोग सभी भीम आर्मी वाले किधर हैं? हम लोग सभी जेबी केसेस के हैं। जेबी केसेस? जी हाँ। ऐसा क्यों? हम लोग जयराम महतो का बोलने का टैलेंट देखे हैं, उसका बहुत सारे न्यूज देखे हैं, उसका जो बोलने का तरीका। कोई नहीं है? हम लोग है ना, हम लोग भैया है, वो भीमानी का बहुत सारा संगठन है। हम लोग का हुआ है संगठन। अच्छा। हम लोग का मीटिंग में हुआ, जैसे सब तो समर्थन जो है हम लोग सब संजय मेहता जी का। अच्छा अच्छा जी। कितने लोग होंगे भीम आर्मी में इधर? हम लोग का केरे प्रखंड में हम लोग लगभग बहुत मतलब होगा 200-250 मतलब बहुत जैसा होगा आदमी। सब हम लोग जेबी केसेस के यहाँ मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो लग रहा है कि संजय मेहता इस बार आराम से जीतेगा सर। आराम से जीतेगा? कम है वो, क्योंकि हम तो आज पहली बार आए हैं तो थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है। स्टूडेंट हम लोग जितना भी है ना, हम लोग सब जयराम महतो का ही भर रहे हैं। कौन से क्लास में है? अभी हमारा BA फाइनल हो गया है। BA फाइनल? अभी PG कर रहे हैं। फिजिकल? PG। हाँ। अच्छा। तो मुद्दा यहाँ पर खतियान ही है या कुछ और भी मुद्दा है? मुद्दा खतियान ही है सर। हम लोग 1932 खतियान मतलब जो लागू पहले का हुआ वैसे ही मतलब होना चाहिए, जो हम लोग का बापपुर का पैलेस किया था। वो जमीन मतलब जो हम लोग का देखिए सर, वो राशन 5 किलो मिले, अनाज मिले, हम लोग का मतलब पेट नहीं भरेगा। 1 महीने का वो खर्चा नहीं है। हम लोग को रोजगार दीजिए, हम लोग पढ़ने लिखना बच्चा है, कुछ लोग को आरक्षण दीजिए। अभी बाहर का नेता आ रहा है, को उल्टा पल्टा बोल कर जा रहा है। बीजेपी का नेता जो आ रहा है वो सत्याग्रह का बात कर रहा है, ऐसे वैसे मतलब कि अभी हमें सुने का घर में हुआ था, ED जांच हुआ था, उसका भी ऐसे कर दिया इन लोग। ऐसा मतलब कि आ रहा है बीजेपी पे लोग का खास करता है। तो आप लोगों की लड़ाई बीजेपी से है या इंडिया गठबंधन से? इंडिया और इंडिया दोनों से है। इंडिया और इंडिया दोनों से। हाँ। क्योंकि दोनों ही लोग चोर मोसियाते भाई। हाँ। जितना भी अभी तक झारखंड अलग हुए। अरे JP पटेल तो इधर के ही है ना? देखिए सर, JP पटेल पलटू चाचा है, बोलिएगा कैसे? इससे पूर्व JMM में थे, उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी में आ गए, उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस में आ गए। क्यों आ गए? उसको टिकट नहीं मिला। तो टिकट उन लोग अपना पेट के लिए, अपना जेब भरने के लिए उन लोग पलटते हैं। तो पलटने वाले को हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, पहला बात। दूसरी बात, बीजेपी की बात आ गई। देखिए अब कितना महंगाई कर दिया, कितना रोजगार दे दिए। क्या कहते थे चुनाव से पहले 2014 में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। कहाँ गया 15 लाख? कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? क्या यही हम लोग दिन देखने के लिए कर रहे थे? यही है मोदी की गारंटी देते, ये सब गारंटी दीजिए ना। सही सवाल है। तो ये थी हजारीबाग में हमारी पब्लिक से बातचीत। साझा भारत पे लोकसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। जुड़े रहिए, देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।